हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल साहू फ्रॉम द फ्लैश एकेडमी भिलाई छत्तीसगढ़। और मैं आज आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हुआ हूं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है जिनकी रैंक उनसे ज़्यादा थी। ज़्यादा रैंक थी मतलब कम रैंक वालों को कॉलेज नहीं मिला, ज़्यादा रैंक वालों को कॉलेज मिल गया। ऐसे दो केसेस मेरे सामने अभी आए हुए हैं। एक बच्चा है एससी कैटेगरी का जिसका 397 मार्क्स हैं और एक दूसरा भी बच्चा जिसके भी 397 मार्क्स हैं। लेकिन अगर रैंक की बात करें तो जिस बच्चे का रैंक कम था उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और जिस बच्चे का रैंक ज़्यादा था उसको कॉलेज अलॉट हो गया है। वैसी सेम एक बच्ची थी एसटी कैटेगरी की, दो बच्चियां थी, दोनों का 301 मार्क्स था। एक बच्ची का रैंक ज़्यादा था, एक बच्ची का कम था। तो जिस बच्ची का रैंक कम था उसको तो कॉलेज नहीं मिला, लेकिन ज़्यादा रैंक वाली बच्ची को कॉलेज मिल गया। ऐसा हुआ क्यों है? तो बहुत सारे बच्चे जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम एक आपको प्रोसेस कराना रहता है जिसमें कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट आपको सेट करनी रहती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं मेरे 301 मार्क्स हैं, मेरे 400 मार्क्स हैं तो मुझे रायपुर कॉलेज मिल जाएगा। तो वो रायपुर की प्रायोरिटी सेट कर देते हैं पहले। अब रायपुर की प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, देखो 300-400 नंबर में रायपुर का कॉलेज तो मिलेगा नहीं, तो जो लोअर ग्रेड के कॉलेजेस हैं जो कम मार्क्स में मिलते हैं उनकी प्रायोरिटी वो लास्ट में सेट करते हैं। तो जिस बच्चे ने उस कॉलेज को प्रायोरिटी दिया था जहां पे वैकेंसी खाली है उस बच्चे को वो सीट अलॉट हुआ है। मतलब अगर आपके दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं, ठीक है, और रैंक चाहे कुछ भी हो, अगर उसने प्रायोरिटी में किसी कॉलेज को रखा है जहां पे वैकेंसी खाली है तो उसी बच्चे को मिलेगा जिसने सबसे पहले प्रायोरिटी में उस कॉलेज को रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि एक बच्चा है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दो स्टूडेंट हैं, दोनों के मार्क्स नीट में इक्वल हैं, दोनों सेम कैटेगरी के बच्चे, मैं ये मान के चलूं। जैसे सपोज कर रहा हूं इस बच्चे के मार्क्स हैं 400 और इस बच्चे के मार्क्स भी हैं 400। ठीक है, अब देखिए दोनों के मार्क्स इक्वल हैं बट रैंक इक्वल नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं रैंक की तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्टूडेंट ए का रैंक ज़्यादा है। रैंक इसका मैं ले लेता हूं कैटेगरी रैंक 139 और इस बच्चे का रैंक मैं ले रहा हूं 142। तो देखिए इसका रैंक कम है, इसका रैंक ज़्यादा है ना। ये अलॉटमेंट लिस्ट से आने से पहले जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें रैंक हम लोग को पता चल जाता है। अब जब कॉलेज अलॉटमेंट की बारी आई तो जो लास्ट सीट था वो मिला, रैंक 142 को कॉलेज अलॉट हो गया और जिसका रैंक 139 था उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो इसका रीज़न क्या है? जो स्टूडेंट बी था इसने बड़े ही स्मार्टली तरीके से सेट किया हुआ था अपना प्रायोरिटी। सबसे पहले इसने सेलेक्ट किया था महासमुंद कॉलेज, जीएमसी महासमुंद। दूसरे नंबर पे जीएमसी कोरबा और तीसरे नंबर पे इसने सेलेक्ट किया था रायगढ़। अब वैसे ही उसने 10 कॉलेज सेलेक्ट किए थे। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोटल 10 है छत्तीसगढ़ में, तो 10 सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। अब ये स्टूडेंट ए जो थोड़ा सा होशियार बच्चा है, होशियार मतलब क्यों होशियार मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। इसने पहले क्या किया, सबसे पहले प्रायोरिटी में सेट किया पीटीजेएनएम रायपुर। दूसरे नंबर पे इसने क्या सेलेक्ट किया, तो सिम्स बिलासपुर। तीसरे नंबर पे इसने सेलेक्ट किया राजनांदगांव। फोर्थ नंबर पे इसने सेलेक्ट किया अंबिकापुर, जगदलपुर, कुछ भी XYZ। तो ऐसे करके ये 10 कॉलेज इसने सेलेक्ट किए, ये 10 कॉलेज ने प्रायोरिटी ऑर्डर है ये। तो जो एक सीट वैकेंट था लास्ट में फॉर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए वो महासमुंद कॉलेज में खाली था, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया था, महासमुंद कॉलेज में प्रायोरिटी पहले दी थी और ये बच्चा जो है महासमुंद कॉलेज को 9th या 10th नंबर पे रख रहा था इसने। इसी वजह से जिस बच्चे की रैंक ज़्यादा है उसको वो कॉलेज अलॉट हो गया और जिस बच्चे का रैंक कम था उसको ये कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जिस दोनों बच्चों के मार्क्स सेम थे लेकिन रैंक कम था स्टूडेंट ए का, फिर भी इसको कॉलेज नहीं मिला है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करने का। अगर आपने गलत प्रायोरिटी सेट की तो आपके हाथ से पूरा एक मेडिकल कॉलेज जा सकता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी तो फर्स्ट राउंड ही हुआ है, सेकेंड राउंड में हम लोग अभी वैकेंट सीट पे हम लोग अभी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और एक भी वीडियो मिस मत कीजिए अब, क्योंकि एक वीडियो आपने मिस किया तो आपके हाथ से मेडिकल कॉलेज जा सकता है।
ध्यान रखें, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं। सेकेंड राउंड में काउंसलिंग से पहले आपको उसी कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करनी है जहां पे सीट एमबीबीएस की वैकेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहें, और कुछ भी आपको दिक्कत हो तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए द फ्लैश एकेडमी की क्लासेस। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।